आज जो है यही विवेक प्रकाश में थोड़ा सा एक मंत्र पे कुछ निवेदन करेंगे। सदगुरु कहते हैं, कबीर साहब कहते हैं, संसार के जन्म मरण त्रय तापों से दुखों को देखकर और उनकी निवृत्ति हेतु सदगुरु की शरण ग्रहण कर लो। क्या कह रहे हैं? संसार के तापादि जो ये कष्ट संसार में हैं, इनको समझ करके, इनके दुखों को देख करके, इनके निवृत्ति हेतु हम सदगुरु की शरण में जाएं, वहाँ पर अपने कष्ट को बताएं। मानव जीवन के महामूल्यवान समय को व्यर्थ मत खो। ये जो इतना सुंदर मानव तन मिला है, अगर सदगुरु सानिध्य में जाएं तो फिर वहाँ की माने और समझें तो बात बने। और जो पहले से बसियौरा लदा है और उसी को न निकाल पाएं तो सदगुरु चाहे सिर पटक पटक करके मर जाए, परेशान हो जाए, लेकिन तुम्हारे पल्ले कुछ पड़ने वाला, क्योंकि तुम अपनी ही गा रहे हो, तुम अपनी ही गा रहे हो जो लदा है, तो फिर व्यर्थ अपना समय गंवा रहे हो। सदगुरु कहते हैं कि इस अमूल्य समय को व्यर्थ में मत गंवाओ। ये इतना अमूल्य समय जो आपका है, और सदगुरु सानिध्य में गए भी और मानने के लिए तैयार भी नहीं है, सुन भी नहीं रहे और अपनी सुना रहे हैं। अब तुम्हारी बातें भाड़ में जाए, सदगुरु क्यों सुनेगा? वो क्यों सुनेगा? काम की बात आपकी सुनेगा? जब आप निरर्थक भाष्य करेंगे जिसमें कुछ है ही नहीं, तो उसमें सदगुरु क्या कहेगा? वो तो हाथ जोड़ लेगा, भैया तुम ही अच्छे हो और मैं गलत हूँ। अपने को वो स्वीकार लेगा, मैं गलत हूँ और तुम अच्छे हो। यही तो करेगा सदगुरु। और क्या करेगा? आपसे कुश्ती तो करेगा नहीं, आपसे लड़ेगा नहीं, केवल हाथ जोड़ करके दरकिनार हो जाए। तो कहते हैं कि तू समय भी निकाल रहा है, अमूल्य समय, महामूल्यवान समय को व्यर्थ भी खो रहा है, उसको व्यर्थ में भी डाल रहा है, मान भी नहीं रहा, चल भी नहीं रहा, किसी काम का भी नहीं है और मानने के लिए तैयार भी नहीं है। तो बोले अविनाशी नित्य स्वस्वरूप की स्थिति के लिए सद्गुण रूप अमृत रस का आस्वादन करो। जब सद्गुरु के पास आए तो अविनाशी, जिसका नाश कभी होता ही नहीं, अविनाशी नित्य, जो हमेशा है, सर्वदा है, नित्य हमेशा सर्वदा रहने वाला, और जो अपने शरीर से लेकर पूरा संसार दिखाई दे रहा है, ये अनित्य है। नित्य अपनी आत्मा, नित्य है प्रभु, नित्य है राम, नित्य है श्याम। ये जो हमारे हृदय में बैठा, ये बाहर का नहीं, बाहर वाले को भूल जाना, अंदर जो है वही राम और श्याम, बाहर कोई राम श्याम नहीं। इसलिए अविनाशी नित्य स्वस्वरूप की स्थिति के लिए, उस चेतन की स्थिति के लिए सद्गुण रूप अमृत रस का आस्वादन करो। सद्गुण रूप अमृत रस का। अमृत जो मरे तो वो तो मृत हो गया, तो मरने में हमारी शरीर है, पूरा संसार है, और जो ना मरे वो हमारा चेतन है, वही है राम, हमारा जीव वही है राम, वही तो राम। तो वो राम तो कभी मरता नहीं है, वो राम। तो बोले उसका सद्गुण, जो वो अच्छा गुण बता कर गया कि इस रास्ते में चलो, उस पर तू चलता नहीं, केवल ताली बजाता है, नाचता है, राम राम राम। क्या करेगा राम? कुछ भी नहीं करेगा तेरा राम। जब तेरे कर्म दूषित हैं, तेरे सब पूरे अंदर से कचड़ा कचड़ा है,
तो बाहर का जपना कुछ काम करने वाला वो जो राम बताकर गया कि भाई के साथ कैसा व्यवहार करना, माँ पिता के साथ कैसा व्यवहार करना, वो तेरे से होता नहीं। उसके विपरीत तू गलत गलत कर रहा है। तो उसके जब तक तू सद्गुण नहीं लेगा और उस पर चलेगा नहीं, तो राम बाहर चिल्लाने वाले राम से जय श्री राम कहने से कुछ बनने वाला, चाहे रात दिन चिल्ला, अगर कर्म नहीं करेगा राम के द्वारा बताए हुए कर्म को, तो कुछ भी ये काम करने वाला नहीं है। तभी अमृत रस का आस्वादन मिलेगा, तभी जाके अमृत पीयूष पान कर पाओगे, जब उनके बताए हुए रास्ते में चलोगे। विषयों को सांप बिच्छू मुर्दा तथा आग के समान, विषपूर्ण दुखदायी विषपूर्ण दुखदायी अपावन तथा भस्म कर देने वाले जानकर उनका भोग त्याग दो। जो संसार की भोग वस्तुएं आपको लोलुप बना रही हैं, क्षणिक आनंद में हम आपको बराबर खींचे जा रहे हैं, वाह वाह, अगर अभी चाय बनकर आ जाती, कड़क चाय, फिर थोड़ा सा और लाई के साथ मीठा आ जाता, वह थोड़ा लड्डू आ जाता, ये जो रसास्वादन इंद्रियों की अभी भूख है, यही फसहुला है। तो कहते हैं जो इंद्रियों का भोग है यही तुम्हें लथेड़ रहा है। तो कह रहे हैं कि विषयों को क्या समझो, सांप समझो। ये जो तुम्हें अपने विषय में खींच रहे हैं, इनको सांप और बिच्छू समझो, और मुर्दा तथा आग के समान विषपूर्ण समझो इनको, इनमें विष विष भरा है, इनको ऐसा समझो। और दुखदाई अपावन तथा भस्म कर देने वाला जानो, ये आपको निरंतर भस्म कर देने वाले हैं, न कि कुछ देने वाले। ये कुछ देंगे नहीं, बल्कि आपको केवल खड्डे में ढकेलने वाले हैं। इसलिए इन विषयों को विष के समान समझो, ये विष हैं, और इन्हीं भोग में रात दिन आपकी रति लगी है। रसगुल्ला कढ़ी फुलौरी में जब इसी में रति लगी है, तो बस ये तो विष है और फिर खड्डे में ले जाएगा। यही तो सदगुरु कह रहे हैं। तो कहते हैं इनको त्याग दो, अगर अपना भला चाहो तो। इनको जब तक त्यागोगे नहीं तो राम की तरफ आओगे नहीं। इनको त्यागने के बाद ही राम की शरण है, उससे पहले राम की शरण नहीं है। उनने सबको, माँ बाप को, सबको त्याग करके गए, केवल वचन की मर्यादा रखने के लिए, पिता के वचन की मर्यादा रखने के लिए पूरे अपने राज्य को ही छोड़कर चले गए। तो त्याग त्याग त्याग, भरत जी आए वो भी त्याग दिए, और हम आप कितना त्यागते हैं? कुछ नहीं त्यागते, थोड़ी थोड़ी जगह में मार काट करते हैं। कितना राम के अनुयायी हैं हम, कितना राम को मान रहे हैं, कितना श्याम को मान रहे हैं, उनके बताए हुए रास्ते में कितना चल रहे हैं, लिखा तो है। अब उनके बताए रास्ते में चल नहीं रहे हैं और डिग्गा पीट रहे हैं जय श्री राम। जय श्री राम क्या करेगा जब हमारे कर्म ही दूषित हैं? इसलिए बोले जब तक तू बाह्य का त्याग करेगा नहीं, जो विष के समान है ये भोग, इनको जब तक त्यागेगा नहीं, तब तक तू राम की शरण पाएगा नहीं। स्त्री की आसक्ति जीव को भटका देने के लिए महान भयानक घना जंगल जानकर उससे दूर रहो। स्त्री, स्त्री आपकी धर्म पत्नी भी स्त्री है, और स्त्री ये माया है जिसके लिए दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, ये अष्टधा मूल प्रकृति। तो इसमें लिपायमान होकर के 99 का 100 पूरा करने वाले में, या जो आपकी स्त्री है, अगर उसी में नाक रगड़ते रहोगे, देहाशक्ति में, आलिंगन में, तो भी किसी काम के नहीं बचोगे। आलिंगन का समय गया तो अब तो सब इंद्रियां शिथिल हो गई, तो चलो बचे। तो अब जो है, अभी ये जो प्रकृति बाहर यौना स्त्री दिखाई दे रही है, 99 का 100 वाला, ये अभी आपको प्रताड़ित कर रखी है, यही बिल्कुल हिला के रखी है, इससे मुक्ति नहीं मिल रही। तो बोले ये भयानक घना जंगल जानकर उससे दूर रहो, ये भटकाने वाली है ये माया, ये स्त्री, इससे थोड़ा दूरी बना लो। कल्याण मार्ग से जीव को भटका देने वाले सभी प्रकार के कुसंगों को नरक रूप जान करके साधना की दृष्टि से समय समय पर मनुष्य रहित एकांत स्थान में निवास करो। ये तो कैसे कह रहे हैं, मनुष्य रहित,
जहाँ मनुष्य ना हो। एकांत कह रहे हैं। एकांत का मतलब ये नहीं कि घर द्वार छोड़कर भाग गए, कह रहे हैं कुछ समय के लिए जहाँ पे मनुष्यों का कोलाहल नहीं है, जहाँ पे कलरव नहीं है, उस जगह में थोड़ा साधना के लिए जगह ढूंढ ले, बना ले। ये नहीं लिखा है कि नहीं जंगल में भाग जाओ, ऐसा नहीं लिखा। कहते हैं कि थोड़ा सा मनुष्यों की कोलाहल भीड़ से अपने को कुछ देर के लिए एकांत में ले जा और साधना भजन कर ले, ऐसा कह रहे हैं। अपने मन इंद्रियों की कुचालों को रात दिन देखते सोते और उन्हें निकालते रहो। मन जो है निरंतर कुचाल कुचाल में ले जाता है, ये अपना चिंतन मनन बाहर बाहर का करता है, तरंगे उठती हैं चित्त में। तो फिर जो ऐसा कर रहा है तो उसको निरंतर निगरानी में रखो कि मनवा कह क्या रहा है। ये मनवा जो है हमारा गलत तो नहीं कह रहा है। अगर गलत कह रहा है तो इसे क्या करूं, क्या ऐसा करना उचित है? तो पता लगा कि अब तो मैं मरने वाला हूं, तो मुझे तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ये तो मेरा है नहीं। और मनवा कह रहा कि सोना 1 किलो पड़ा है, ऐसे उठा ले, तेरे 7 पुश्तों का कल्याण हो जाएगा। लेकिन मेरा है नहीं और कल मैं मरने वाला हूँ, इतना बूढ़ा हूँ, तो क्या इसे उठा लूँ? तो जवाब आना चाहिए नहीं, मेरे लिए मिट्टी है, इसे मैं नहीं उठाऊंगा। लेकिन अभी भी ये बुढ़वा मान नहीं रहा है। अरे उठा ले, कोई देख थोड़ी रहा है। अरे तेरा पिता जो तेरे अंदर बैठा है वो देख रहा है। जिसकी सत्ता से सत्वान होकर तेरी आंख देख रही है, तो वो प्रभु ही तो देख रहा है। तो किससे छुपा पा रहा है? संसारियों से छुपा पा रहा है, लेकिन भगवान से छुपा पा रहा है क्या? जो प्रभु अंदर बैठा है, उस प्रभु के वजह से तेरी आंखें उस सोना को देखा, तो प्रभु तो देखा और प्रभु देख रहा है। और तू अभी भी बुढ़ौती में नहीं मान रहा है, कोई नहीं देख रहा, चुपचाप उठा लो, और कल मरने वाला है। तो इस प्रकार से कहते हैं कि भैया इसमें समय समय पर निगरानी रखो और इसे एकांत में बैठाओ। अपने मन इंद्रियों की कुचालों को बिल्कुल पढ़ते रहो कि किस समय ये मनवा क्या कह रहा है, तो उसको उस समय मना लो, नहीं भैया ऐसा करना उचित नहीं है और मैं ऐसा नहीं कर सकता। आगे कहते हैं कि हिंसा, व्यभिचार, चोरी, अभक्ष, भक्षण, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्षा, अभिमान, छल, कपट न करो। इस संसार में अगर इस रास्ते में चलना है, सत्संग में आना है, तो जितनी चीज गिनाई गई, अगर जब तक इसको छोड़ेंगे नहीं, और यहाँ पर केवल वो चुटका बनाकर ले आए, पढ़ दिए, हम बड़े अच्छे भगत हैं, इससे कुछ भी होने वाला नहीं है। जब तक चलेंगे नहीं तब तक कुछ भी होने वाला नहीं। चाहे जितना याद कर लो, चाहे जितना बाँच दो, चाहे जितना कह दो, सुन लो, बाल का खाल निकाल कर समझ समझा लो, कुछ भी होने वाला नहीं है। तो बोले फिर क्या करना है? तो बोले हिंसा, व्यभिचार, चोरी, अभक्ष, भक्षण, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अभिमान, छल, कपट को छोड़ना ही पड़ेगा, तब इधर के पथिक बनेंगे। जैसे नदी पार करने के लिए 2 नावों में पैर रख करके पार नहीं किया जा सकता, इसी प्रकार से इस पथ पर चलने के लिए उधर का भी पाल कर रखें और इधर का भी मिल जाए, ऐसा संभव नहीं। भले ही एकाएक न छोड़ पाए उसे, लेकिन उसका ठंडा करना नितांत आवश्यक। जब तक वो ठंडा नहीं होगा, इधर की प्रबलता किसी प्रकार बन नहीं सकती। अगर केवल अपने आनंद के लिए, इतने के लिए आते हैं कि हाँ हम गाते हैं और हम इतना पढ़ देते हैं, महाराज जी सुनते हैं, ताली बजवाते हैं, तब तो ठीक है। लेकिन इस आध्यात्मिक सत्संग में चलना तभी आपसे बनेगा जब उधर का अर्थात संसार का आसक्ति छूटेगी, थोड़ा ठंडी होगी, तब इधर के पथिक बनेंगे। अन्यथा आओ जाओ झाड़ कर चले जाओ, यही चलता रहेगा। आज वाणी को यहीं पर विश्राम देते हैं। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव की जय।
अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अहं शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजर हम अमर हम अखंडम अनूपम अजरहं अमरहं अखंडम अनूपम अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अहं शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजर हम अमर हम अखंडम अनूपम अजरहं अमरहं अखंडम अनूपम। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव की